Once again, good morning to everyone. Good morning everyone. आज की क्लास स्टार्ट करते हैं और मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा था रेशो चैप्टर। दोस्तों पहली बात ये, रेशोज के अंदर जितने भी फॉर्मूलेज हैं, रेशोज में जितने भी फॉर्मूलेज हैं, उनकी आज मैं आपके स्कूल टीचर्स को पीडीएफ फाइल भेज दूंगा। मीन्स सारे के सारे फॉर्मूले आपको एक जगह मिल जाएंगे। आपने बस अपने स्कूल टीचर्स से वो पीडीएफ फाइल लेनी है जिसमें सारे फॉर्मूलेज हैं और आपने क्या करना है, अपनी फ्रेश कॉपी पर उसको नोट डाउन करना है। दोस्तों फॉर्मूलेज याद हो गए तो चैप्टर में कुछ बचा नहीं। पीडीएफ फाइल याद से ले लेना अपने अपने स्कूल टीचर्स के से। रेशियोज के अंदर हमने जो लास्ट क्लास में पढ़ा था, दिस इज कॉल्ड एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। ये दोस्तों हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था और इन रेशियोज का आंसर हमेशा आता है टाइम्स में। इन रेशियोज का आंसर आता है हमेशा टाइम्स में। चलिए इतनी बात तो आप सबको पता है, टाइम्स में आता है। मैंने बताया था टी से टर्नओवर, इसलिए आंसर भी किस में आता है, टाइम्स में। इसके अंदर, इनके अंदर जो हमने पहली रेशियो पढ़ी थी, पहली रेशियो अगर आप सब बच्चों को याद हो, फर्स्ट रेशियो थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। इट मीन सर आपको हेडिंग भी याद रखनी है। हेडिंग क्या है, एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो। उसके अंदर क्या आता है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। फिर आपको मैंने इसका फॉर्मूला बताया था। सेकंड जो रेशियो हमने पढ़ी थी वो हमने पढ़ी थी ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। आप बच्चे बस मुझे ये बता दें ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, पता लग जाएगा कितने बच्चों ने याद किया था। दोस्तों बस इतना बता दो ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब होता है, फटाफट जल्दी से बताइए ट्रेड रिसीवेबल का क्या मतलब था। बेटा अकेले डेटर नहीं थे, कुछ और भी था आशीष। दो चीजें आती हैं, अकेले डेटर नहीं आते, कोई दो चीजें आती हैं। साहिल ने बता दिया बिल्स रिसीवेबल एंड डेटर। बेटा बाकी सब बच्चे बताएं मुझे। डेटर्स प्लस बिल्स रिसीवेबल, दोनों चीजें आती हैं, डेटर्स भी आते हैं और बिल्स रिसीवेबल भी आते हैं। वेरी गुड। और ऐसे ही होती है एक रेशियो जिसका नाम है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो। और ट्रेड पेबल के अंदर क्या क्या आएगा, ट्रेड पेबल के अंदर आएगा दोस्तों क्रेडिटर्स और बिल्स पेबल। ये तीन रेशियोज हमने पढ़ी थी और ये रहे उसके फॉर्मूलेज। मैंने ये पीडीएफ फाइल आपको भेजी भी थी। तीनों फॉर्मूलेज हमारे सामने हैं जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यस मैंने आपको भूमिका राठी, वेरी गुड, मैंने आपको फॉर्मूलेज भी बताए थे हम कैसे कैसे इनके फॉर्मूलेज निकालते हैं। और मैंने आपको ये स्टार भी बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट स्टार था। प्रोविजन को आपको इग्नोर करना है। याद करो ये सारी बातें हमने डिस्कस करी थी लास्ट क्लास के अंदर। फिर दोस्तों चार हैं, इसके अंदर चार फॉर्मूले हैं। आज की क्लास यहां से स्टार्ट करते हैं। जो इसका लास्ट फॉर्मूला है वो है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ये इसका लास्ट फॉर्मूला है, तो हमारी एक एक्टिविटी टर्नओवर रेशियो खत्म। वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, पहले तो फॉर्मूला देखते हैं। फॉर्मूला होता है आरएफओ यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, और नीचे आता है वर्किंग कैपिटल। ये इसका फॉर्मूला होता है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन अपॉन में वर्किंग कैपिटल। और अब मेरे से अगर आप पूछते हैं कि सर वर्किंग कैपिटल क्या होता है, तो मैं स्टार डाल के आपको बता देता हूं वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला क्या होता है।
बहुत सारे बच्चों को पता है ऑलरेडी। दोस्तों वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज। मैं ये बहुत ज्यादा डिटेल में आपके साथ डिस्कस करूंगा क्वेश्चंस के थ्रू। अभी सिर्फ आपको इतना याद रखना है कि वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स माइनस करंट लायबिलिटी और टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है आरएफओ अपॉन में वर्किंग कैपिटल। तो ये हमारी पूरी रेशियोज खत्म हो गई। कुछ क्वेश्चंस बच्चों को डाउट्स थे लास्ट क्लास के, उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर हम चलेंगे अपनी आज की रेशियोज पर। आइए दोस्तों जरा फटाफट इनके ऊपर कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। मैंने जो होमवर्क दिया था उसमें से कुछ बच्चों के मेरे पास क्वेश्चंस भी आए हैं, तो हम जरा जल्दी जल्दी देखते हैं किस किस क्वेश्चन में बच्चों को डाउट है। चलिए ये आपके सामने बुक आ गई और हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स का डाउट आया है वो आया है क्वेश्चन नंबर 76 में। चलिए आराम से देखते हैं जरा क्वेश्चन नंबर 76। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो 4 टाइम्स, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो टाइम्स में दी हुई है 4 टाइम्स। तो जल्दी से मुझे बताओ क्या आप में से पता है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? बेटे टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या होता है और फॉर्मूला हम यहाँ पे दिखा देते हैं आपको। फॉर्मूला क्या था? कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। चलिए तो फटाफट जरा लिख लेते हैं यहाँ पे। फॉर्मूला होता है कॉस्ट ऑफ आरएफओ अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। दोस्तों अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आपका अकाउंट्स का टॉपिक खत्म। दोस्तों अकाउंट्स के अंदर सिर्फ फॉर्मूला याद होना चाहिए था, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का कॉस्ट अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। बस ये फॉर्मूला, अकाउंट्स खत्म। अब आ जाएगी इंग्लिश और मैथ्स। अब जरा इंग्लिश और मैथ्स की बात करेंगे। 4 टाइम्स दिया हुआ, ये दिया हुआ है 4 टाइम्स। आगे चलते हैं। कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 2 लाख, कॉस्ट भी दे रखी है 2 लाख। चलिए अभी आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, पहले हम इसी को सॉल्व करते हैं। आप मुझे बताएंगे एवरेज इन्वेंट्री क्रॉस मल्टीप्लाई, तो एवरेज इन्वेंट्री कितनी आ गई? 4 यहाँ पे डिवाइड होगा तो एवरेज आ गया 50,000। बस मैथ्स का रोल है, ये आ गया एवरेज। और मुझे जल्दी से बताओ एवरेज कैसे निकालते हैं? एवरेज इन्वेंट्री, दोस्तों एवरेज का क्या फॉर्मूला होता है? एवरेज का फॉर्मूला होता है ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइड बाई 2। एवरेज आपको दिया हुआ है 50,000। बस खत्म। अब आते हैं आगे वाली लाइन पर। बेटा आगे वाली लाइन बहुत ध्यान से पढ़ना, बच्चों को कंफ्यूजन थी इसलिए उन्होंने डाउट्स पूछा है। क्लोजिंग इन्वेंट्री बहुत ध्यान से पढ़ेंगे दोस्तों। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई करना। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 3 टाइम्स, यानी 3 गुना करना है। 3 टाइम्स, 3 टाइम्स किस आगे लिखा है? मोर। मोर का मतलब होता है प्लस। दोनों दोनों बातें बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। एक जगह लिखा है 3 गुना, मोर का मतलब ज्यादा है। किससे ज्यादा है? बिगनिंग से। तो आपको बात समझ आ गई कि अगर हम लेट कर लें, ओपनिंग इन्वेंट्री इज इक्वल टू एक्स। अगर ओपनिंग एक्स कर ली तो क्लोजिंग बहुत ध्यान से बताना, क्लोजिंग कितना होगा? क्लोजिंग होगा 3 गुना। तो मैं पहले तो इसका 3 गुना कर देता हूं। ये लो मैंने कर दिया 3x। 3x दोस्तों ज्यादा है। ज्योत्सना बहुत ध्यान से, भावना, सोनिया ध्यान से। 3x मोर ज्यादा है, यानी सर मोर का मतलब होता है प्लस। किससे ज्यादा है? ओपनिंग से। तो इस बात को समझेंगे आप। टाइम्स भी लिखा है और मोर भी लिखा है, मोर देन इन द बिगनिंग। बिगनिंग से 3 गुना ज्यादा है। तो ये थी इंपॉर्टेंट लाइन जिस वजह से बच्चे कंफ्यूज थे। और अगर आप इस 3x और 4x का उनको प्लस करें तो फाइनली आंसर आ जाएगा 4x। इट मींस
इट मींस ओपनिंग x है बेटा, ओपनिंग x है तो क्लोजिंग कितना है 4x। टाइम्स भी लिखा है और मोर भी लिखा है, इंग्लिश बहुत ध्यान से पढ़नी है। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये बन गया 1,00,000 और ये बन गया 5x। 5 से इसको डिवाइड करा, 5 से इसको डिवाइड करा तो ये आ गया x। x को हमने क्या माना था, हमने माना था ओपनिंग। अगर ये ओपनिंग है तो क्लोजिंग कितना होगा, क्लोजिंग कितना था 4x, यानी 4 इंटू 20,000। दोस्तों गड़बड़ नहीं करनी, क्लोजिंग कितना हो गया 80,000। तो ऐसे आपने ओपनिंग भी निकाल लिया और क्लोजिंग भी निकाल लिया। अब क्वेश्चन में पढ़ते हैं पूछा क्या था। क्वेश्चन में पूछा था ओपनिंग इन्वेंट्री, सिर्फ ओपनिंग पूछी थी, तो ओपनिंग हमारी कितनी आई थी 20,000। तो मैंने आपको बता दिया दोस्तों, लैंग्वेज और मैथ्स बच्चों में बैरियर आएगा। अकाउंट्स बहुत आसान है, इंग्लिश समझ आनी चाहिए और मैथ्स समझ आनी चाहिए। बेटा 3 टाइम्स ज्यादा है तो मैंने आपको बता दिया कैसे करते हैं 4x। इस क्वेश्चन में मेरे अकॉर्डिंग जहां पे आपको कंफ्यूजन आएगी वो है ये वाला एरिया, दिस एरिया इज कंफ्यूजिंग पॉइंट। पहले मुझे ये बताइए क्या आपको मेरी बात समझ आई है, ये मैंने कैसे करा मोर और एक्स, जल्दी से बताइए दोस्तों। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? भावना का आंसर आ गया बेटा फटाफट। खुशी, पूजा, जल्दी जल्दी सारे बच्चे। मीरा, राखी, राखी को समझ नहीं आया। राजेश, राजेंद्र, साक्षी। बेटा मोर लिखा हुआ, ये टाइम्स लिखा था और ये मोर लिखा था, बस मैंने मल्टीप्लाई भी कर दिया प्लस भी कर दिया, बाकी तो दोस्तों मैथ्स था। चलिए एक बार दोबारा ट्राई करेंगे, फिर भी नहीं होता तो फिर हम दोबारा से डाउट्स लेंगे। जी ये भी बात समझ आ गई आपको 76। बेटा एक बार दोबारा वीडियो देखेंगे, जिन बच्चों को नहीं समझ आया फिर हम दोबारा से कर लेंगे सॉल्व, अगर आपको फिर भी नहीं समझ आया तो। एक और क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस कर लेता हूं मैं, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 92। चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 92 बेटा फटाफट आप सब बच्चे मेरे साथ साथ क्या करेंगे, इसको रीड करना स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 92, टोटल परचेज ड्यूरिंग द ईयर 2 लाख। तो क्वेश्चन नंबर 92, टोटल परचेज दे रखी है 2 लाख। टोटल का मतलब क्या होता है, टोटल का मतलब होता है कैश प्लस क्रेडिट। कैश परचेज जो है वो 25% ऑफ क्रेडिट परचेज है। तो पहले तो जो लिखा है वो पढ़ लेते हैं। सबसे पहले मैं यहां लिखता हूं टोटल परचेज। टोटल परचेज का फॉर्मूला, फॉर्मूला होता है कैश परचेज प्लस क्रेडिट परचेज। टोटल परचेज दे रखी है आपको 2 लाख, 2 लाख की टोटल परचेज है। अब क्या लिखा है, कैश परचेज इज 25% ऑफ क्रेडिट परचेज। दोस्तों कैश परचेज है 25% ऑफ क्रेडिट परचेज, यानी सर ये जो कैश परचेज है ये है क्रेडिट के ऊपर। बस आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए दोस्तों, हर जगह मैथ्स इन्वॉल्व है। कैश जो है वो कितना परसेंट है, वो है 25%। 25% किसका, क्रेडिट का। अब सर क्रेडिट पता नहीं, क्रेडिट नहीं पता तो इसको वाई ले लेते हैं, और अगर ये वाई हो गया, वेरी गुड दोस्तों, अगर ये वाई हो गया तो क्रेडिट कैश परचेज कितना हो गया 25% ऑफ वाई। बस मैंने आपको बोला है दोस्तों, इतना मैथ्स एक्सपेक्टेड है पेपर में, आपको ये बस छोटी छोटी बातों को पढ़ना है ध्यान से। अब तो कहानी में कुछ बचा नहीं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 25 प्लस 100, 125 अपॉन में 100, और ये आ गया 2 लाख।
बस क्रॉस मल्टीप्लाई करना है अब आपको। 2 लाख 100 ऊपर, नीचे 125 इज इक्वल टू वाई। चलिए जल्दी से बताइए वाई कितना आएगा। फटाफट दोस्तों पार्टिसिपेट करो। 25 4 जा 25 5 जा और 5 4 जा 20, तो वाई आ गया। जल्दी से बताइए बेटा। कुछ बच्चों ने अभी भी आंसर गलत बताया है। 5 से डिवाइड करेंगे तो वाई आएगा दोस्तों 1,60,000। कुछ बच्चे 80,000 बोल रहे हैं। बेटा वाई वाई क्या था आपका? क्रेडिट सेल। कितना आ गया? क्रेडिट परचेज था 1,60,000। अब चलते हैं आगे। पहली बात तो आपको ये समझ आना चाहिए सिंपल मैथ्स, इसके बिना एग्जाम नहीं आएगा दोस्तों। इसलिए अगर आपको अभी भी इन चीजों में कंफ्यूजन है तो वीडियो को बार बार देखें, इस बात को समझने की कोशिश करें। वेरी गुड, आगे चलते हैं। आगे एक और लाइन लिखी है इंग्लिश में, ओपनिंग क्रेडिटर। ओपनिंग क्रेडिटर वॉज 2 टाइम्स। दोस्तों अभी बताया था टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है, मोर नहीं लिखा, तो सिर्फ 2 गुना करना है। ओपनिंग क्रेडिटर 2 टाइम्स, 2 गुना है किसका? ऑफ क्लोजिंग। और ओपनिंग दिया हुआ है 50,000। जैसे मैं यहाँ पे स्टार डालूं और मैं लिखूं ओपनिंग जो है, ओपनिंग क्रेडिटर, ओपनिंग क्रेडिटर जो है वो क्या है? वो लिखा है 2 टाइम्स, 2 गुना क्लोजिंग के हैं। 2 गुना 2 टाइम्स किसके हैं? क्लोजिंग के। क्लोजिंग क्रेडिटर ये कहना चाहते हैं वो 2 टाइम्स किसके हैं? क्लोजिंग के। और ओपनिंग दिया हुआ है 50,000, ये दिया हुआ है 50,000। यहाँ 2 मल्टीप्लाई, ये इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आपको समझ आना चाहिए ओपनिंग कितना है? 2 ऑफ क्लोजिंग। 2 से यहाँ डिवाइड किया तो फाइनली आपके पास जो बच जाएगा, दिस इज कॉल्ड क्लोजिंग क्रेडिटर। जल्दी बताइए अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो मेरे पास क्लोजिंग कितना आ जाएगा? क्लोजिंग आ जाएगा 25,000। क्लोजिंग आएगा 25,000। बेटा जल्दी से बताओ, अगर मैं आपसे ये पूछूं एवरेज, एवरेज क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स का मतलब ट्रेड पेबल, अगर मैं पूछूं एवरेज ट्रेड पेबल, तो ट्रेड पेबल का मतलब ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, ये होता है एवरेज। वेरी गुड, कुछ बच्चों ने बता भी दिया। बेटा 35 कैसे आ गया? ये 50,000 है, ये 25,000 है। बेटा ऐसी ऐसी बातें ना करें। ओपनिंग कितना था? ओपनिंग था 50,000, क्लोजिंग था 25,000, तो 75 डिवाइड बाई 2। कुछ बच्चे 35,000 बोल रहे हैं, पता नहीं दोस्तों कैसे आप लेके आए। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो एवरेज आता है 37,500। ये एवरेज है 37,500। और ये क्या है? ये है आपकी क्रेडिट परचेज, ये है आपकी क्रेडिट परचेज। क्वेश्चन में पूछा है ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो। दोस्तों याद करो, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या था? ये देखो, ये रहा फॉर्मूला, क्रेडिट परचेज अपॉन में एवरेज ट्रेड पेबल। जरा देखें क्रेडिट परचेज कितनी थी? 1,60,000, ये थी क्रेडिट परचेज। और एवरेज कितना निकाला आपने? 37,500, ये था आपका एवरेज। जरा फटाफट इसको डिवाइड करते हैं, कितना आंसर आ रहा है। और आंसर आएगा दोस्तों टाइम्स में। जल्दी से बताइए कितना आंसर आ रहा है। बेटे गुलशन का आंसर आ गया, बाकी बच्चे बताएं डिवाइड करके कितना आ रहा है। एक बच्चा कह रहा है सर 4.27, शिवांगी का भी आ गया 4.27, ध्रुव का आंसर भी आ गया। इसका मतलब 4.27 इज द करेक्ट आंसर। खुशी मीरा कुमारी। दोस्तों अगर आप नोटिस करो तो रेशोज में मुश्किल कुछ नहीं है। रेशोज में अकाउंट्स का रोल तो सिर्फ फॉर्मूला है, बाकी आपको ये सब समझ आना चाहिए जो मैथ्स का पार्ट है।
और जितने भी क्वेश्चंस हैं उसके अंदर बस वो यही कंफ्यूज कर रहे हैं। लताशा का भी आंसर आ गया, तो ये भी बात हमारी खत्म हो गई। मैंने वो क्वेश्चंस पिक कर लिए जिनमें बच्चों को डाउट थे। टाइम्स का मतलब बता दिया, मोर का मतलब बता दिया, और अब मैं आपके साथ चलूंगा आगे। दोस्तों आज हम एक नई रेशो सीखेंगे, और नई रेशो है प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। 82 क्वेश्चन मेरा अब हो जाएगा। 82 क्वेश्चन अब हो जाएगा बिकॉज वहां पे लिखा हुआ है टाइम। शायद आपको ये तो आंसर दिया हुआ है ट्रेड रिसीवेबल मोर बाई 8000। आप करके देखना, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा 82, डोंट वरी। नहीं होता तो फिर व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज करना, मैं आपको सॉल्यूशन भेजूंगा। ये अब आ गई हमारे पास प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, नई रेशियो आ गई प्रॉफिटेबिलिटी। तो यहां से स्टार्ट करते हैं दोस्तों, प्रॉफिटेबिलिटी क्या होती है, उसका क्या मतलब होता है, और फिर आपसे बात करेंगे। मैंने आपको एक रेशियो बता दी, टर्नओवर रेशियो। वर्किंग कैपिटल हमारा लास्ट था, फॉर्मूला था करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी। और अब चलते हैं दोस्तों, इसके बाद हम आएंगे सॉल्वेंसी रेशियो पे। तो पहले आपके साथ हम डिस्कस करते हैं बी पार्ट। आप चाहें तो मेरे साथ साथ पहले फॉर्मूलेज लिख लें। बेटा आप सब बच्चे मेरे साथ साथ फॉर्मूलेज लिख लो, फिर मैं आपको बताऊंगा इसका यूज कैसे करना है, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो ये एक नया पार्ट आ गया प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, और पहला क्वेश्चन ये, सर इसका आंसर किस में आएगा? दोस्तों आंसर आएगा परसेंटेज में। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो का आंसर आता है परसेंटेज में। चलिए आइए जरा फटाफट पहले फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला, आप सब बच्चे मेरे साथ साथ लिखेंगे ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, और फिर हम इसका मीनिंग समझाएंगे आपको। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में आर एफ ओ इंटू 100। 100 से इसलिए मल्टीप्लाई किया बिकॉज आंसर किस में आना है, परसेंटेज के अंदर। पॉइंट नंबर 2, दूसरा जो प्रॉफिट है उसे कहते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो। इसका क्या फॉर्मूला हुआ? इसका फॉर्मूला हुआ ऑपरेटिंग प्रॉफिट। बस नोटिंग करनी है, अभी समझाने वाला पार्ट नहीं स्टार्ट करा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में आर एफ ओ इंटू 100। ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन में आर एफ ओ इंटू 100। थर्ड, फिर हमने लिखा नेट प्रॉफिट रेशियो। मैं एक ऐसा चार्ट बना के आपको दिखाऊंगा जिससे एक साथ सारे के सारे फॉर्मूलेस खत्म। नेट प्रॉफिट अपॉन में आर एफ ओ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू 100। उसके बाद फोर्थ, दोस्तों ये फॉर्मूलेज याद करना बहुत आसान है अगर आप इन तीनों में कुछ ध्यान से देखो। इन तीनों में लिखा है प्रॉफिट। जैसे पहला है ग्रॉस प्रॉफिट, तो आपने ऊपर क्या लिखा, ग्रॉस प्रॉफिट। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, तो आपने ऊपर क्या लिखा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तीसरा है नेट प्रॉफिट, तो आपने ऊपर क्या लिखा, नेट प्रॉफिट। इसका मतलब जो भी प्रॉफिट आपसे पूछा गया है ऊपर प्रॉफिट लिखेंगे, और नीचे तो सर कॉमन है, नीचे क्या है, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो जहां जहां प्रॉफिट है ऊपर आ जाएंगे प्रॉफिट। और इसके बाद हम लिखते हैं फोर्थ रेशियो। फोर्थ रेशियो में आप सब बच्चे नॉर्मली कंफ्यूज हो जाते हैं बिकॉज यहां पे लिखा है ऑपरेटिंग रेशियो। दोस्तों प्रॉफिट नहीं लिखा, पॉइंट नंबर 2 में ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो था, यहां पे लिखा है सिर्फ ऑपरेटिंग रेशियो। तो इसका क्या फॉर्मूला? पहली बात तो नीचे तो आएगा आरएफओ, और मल्टीप्लाई भी किससे करोगे, 100 से। ऊपर क्या आता है,
ऊपर आता है कॉस्ट ऑफ RFO, और मैंने बहुत टाइम लगाया था आपको ये समझाने में कि सर कॉस्ट क्या होती है। ट्रेडिंग अकाउंट की भी हमने हेल्प करी थी। और फिर आपको लिखने हैं ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। अभी क्या होते हैं RFO, ये सारी बातें पता है। पहले तो बस फॉर्मूलेज लिखेंगे। एक और फॉर्मूला लास्ट फॉर्मूला है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट में लिखेंगे ROI। इसका एक और नाम होता है, उसको बोलते हैं 11th 12th क्लास में रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। दोस्तों यही सारे फॉर्मूलेज हैं जिसकी मैं आपको प्रॉपर PDF फाइल दूंगा, और आपने उन सब फॉर्मूलेज को नोट करना है। और अब मैं चलूंगा खत्म, 5 फॉर्मूलेज थे खत्म। मैं एक ऐसा डायग्राम चार्ट बनाऊंगा जिससे रेशो एज 1 मिनट में खत्म हो जाएंगी। इसका क्या फॉर्मूला है? इसके नीचे आता है कैपिटल एम्प्लॉयड। अब सर ये क्या होता है ये मैं बताऊंगा। एक पीछे पॉइंट रह गया था वर्किंग कैपिटल, मैंने आपको वर्किंग कैपिटल का मतलब भी नहीं बताया। एक ये रह गया कैपिटल एम्प्लॉयड, ये भी मैं बताऊंगा आपको। ऊपर हम लिखेंगे प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स एंड डिविडेंड। ये इसका फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड इनटू 100। अब इससे पहले हम चलते हैं अपने काम की बात पर। दोस्तों फॉर्मूलेज धीरे धीरे करके याद होंगे, पहले हम जरा लॉजिक की बात करते हैं। सर ये लॉजिक क्या कहता है, आइए जरा मेरे साथ साथ ध्यान से। दोस्तों अब एक एक करके जरा लॉजिक। मैंने आपको बताया था कि जैसे RFO, ये हम आपके साथ डिस्कस कर चुके थे। RFO में से माइनस करते हैं अगर हम कॉस्ट ऑफ RFO में से अगर कॉस्ट माइनस करते हैं तो दोस्तों क्या आता है? क्या कोई बता सकता है? ये मैंने आपके साथ डिस्कस किया था। सेल्स माइनस कॉस्ट आता क्या है? संध्या का आंसर आ गया, बेटा जल्दी से बताइए। RFO में से अगर कॉस्ट माइनस करते हैं, आशीष गौड़ का आंसर आ गया, शिवांगी का आ गया, मधु कश्यप। ये सब बातें हमने आपके साथ डिस्कस की थी, वेरी गुड। क्या आता है? ग्रॉस प्रॉफिट आता है। ये 3 चीजें तो मैं आपके साथ बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुका हूं, ये डिटेल में डिस्कशन हो चुका है। बस ये चार्ट मुझे कंप्लीट करना है। जैसे ही कंप्लीट करूंगा आपके सारे फॉर्मूलेस खत्म। तो जरा आप समझदारी से बात करते हैं। पहला फॉर्मूला क्या है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। क्या चाहिए? ग्रॉस प्रॉफिट चाहिए, ये रहा ग्रॉस प्रॉफिट। और क्या चाहिए? RFO, ये रहा RFO। 2 चीज चाहिए, यानी फॉर्मूला आपके सामने है। तो अब इसके जरा यूज करते हैं और पुरानी बातें लेके आते हैं। पता लग जाएगा कितने बच्चों को पुरानी बातें याद हैं। आइए जरा एक क्वेश्चन। बस दोस्तों सारा खेल फॉर्मूलेस का है, पुरानी बातें हैं। और मैं आपको हिंट दे दूं पहले ही, हमने इसलिए टाइम पहले ज्यादा लगाया था क्योंकि अब वो दोबारा से आपको कंफ्यूज करेंगे। आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्या होते हैं, बस ये याद होना चाहिए था आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस। और आइए मेरे साथ क्वेश्चन खत्म। लो सर, सबसे पहले वो आपसे पूछ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 94 पढ़ते हैं एक बार। पहले एक आसान सा क्वेश्चन, वेरी गुड सोनी। विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियो इज नॉट कवर्ड अंडर प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। दोस्तों बताओ पढ़कर, प्रॉफिटेबिलिटी में कौन सा कवर नहीं होता है? अभी मैंने आपको लिखवाई थी। जल्दी जल्दी, संध्या, ज्योत्सना, हेमंत का आंसर आ गया। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कवर होती है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी कवर होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी होती है। इसका मतलब प्रोप्राइटरी रेशियो नहीं होती। तो करेक्ट आंसर इज प्रोप्राइटरी रेशियो। वेरी गुड बेटा, बहुत सारे बच्चों का आंसर बी आया है। आगे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 95 कह रहे हैं ये बताओ ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है। अभी लिखवाया था, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है जीपी अपॉन आरएफओ। चलिए तो जल्दी से बताओ कौन सा आंसर सही लग रहा है। सही आंसर आ रहा है बेटा ए नहीं हेमंत, ए नहीं, जीपी अपॉन आरएफओ, जीपी अपॉन आरएफओ, बी आंसर करेक्ट है। तो ये भी बात खत्म हो गई। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 96 पर, और आप सब बच्चे मेरी हेल्प करेंगे। मैं क्या करता हूं, मैं फटाफट, अगर आप बच्चों को याद हो तो मैंने आपको ट्रेडिंग अकाउंट सिखाया था। जिन बच्चों को ट्रेडिंग अकाउंट याद है दोस्तों, उनको कोई भी आंसर गलत नहीं करा सकता। अगर ट्रेडिंग याद है, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000, याद करो मैंने आपको बताया था ओपनिंग यहां आती है, ओपनिंग इन्वेंट्री 50,000। परचेज दे रखी है 3 लाख, और ये दे रखा है रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड का मतलब होता है परचेज रिटर्न। तो 3 लाख में से 10,000 की परचेज रिटर्न माइनस कर दी तो फाइनली आता है नेट परचेजेस। नेट परचेज कितनी आ गई, 2,90,000। वेजेस क्या कहते हो, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, तो आंसर इज यस दोस्तों, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है। अब बात बच्चा कहता है सर ये बताओ क्या कैरेज आउटवर्ड, दोस्तों कैरेज आउटवर्ड क्या डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, आप बताएंगे यस और नो। क्या कैरेज आउटवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, बेटा ध्यान से बताओ, आउटवर्ड कभी भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं होता है। मैंने आपको लिस्ट लिखवाई थी दोस्तों, इनवर्ड होता है, इनवर्ड। बेटा पुरानी बातें याद रखनी चाहिए, कुछ बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं। आउटवर्ड कभी भी डायरेक्ट नहीं होता, इनवर्ड होता है, इसका मतलब आउटवर्ड यहां नहीं आएगा। और फिर लिखा हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स, सेल्स आपको दे रखी है 5,40,000। बेटा हल्की सी बात थी, कैरेज आउटवर्ड यहाँ नहीं आएगा क्योंकि सर ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है। और लास्ट में दिया हुआ क्लोजिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी दे रखी है 60,000। अगर आपको ट्रेडिंग अकाउंट आ गया, बस जल्दी से टोटल करते हैं, 5 लाख और ये आ गया 6 लाख, 6 लाख टोटल आ गया। यहाँ भी मैंने टोटल लिखा 6 लाख, उसमें से 2,90,000 और 10,000, 3,50,000 गया। 3,50,000 अगर मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा, 2,50,000। तो 3,50,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा, 2,50,000। जिस बच्चे को ट्रेडिंग अकाउंट समझ आ गया, जिस बच्चे को डायरेक्ट एक्सपेंस समझ आ गए दोस्तों, उसका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता, क्योंकि ये डेरिवेशन मैंने आपको सीए लेवल पे पढ़ाई है। तो 12th क्लास में तो कभी गलत हो नहीं सकता। क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा था जीपी बताओ, तो जीपी का करेक्ट आंसर कितना आ गया, 2.5 लाख। यहाँ पे कहानी खत्म दोस्तों। ये हमेशा याद रखना, कैरेज आउटवर्ड इनडायरेक्ट एक्सपेंस होता है, वो यहाँ नहीं आते। ये भी खत्म। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, बस आपने मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। क्वेश्चन नंबर 98 पूछा क्या है, पूछा है ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछी है। चलिए दोबारा से जरा समझते हैं, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पूछी है। और अगर आपको कंफ्यूजन हो तो हम क्या करते हैं, हम बना लेते हैं ट्रेडिंग अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 98 ये लो, मैंने बना दिया ट्रेडिंग अकाउंट। ये ट्रेडिंग अकाउंट है, इससे सारे के सारे क्वेश्चंस आसान हो जाएंगे। आप बस इंग्लिश पढ़ते जाएं ध्यान से। यहां लिखा है क्रेडिट आरएफओ, क्रेडिट सेल 5 लाख, कैश आरएफओ, कैश आरएफओ है 20% ऑफ टोटल रेवेन्यू। एक बात तो ये समझ आ गई। फिर लिखा है
एक्सेस ज्यादा है, क्लोजिंग ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ओपनिंग से। कितना ज्यादा है? 75,000। और लास्ट में लिखा है परचेज दी हुई है 455। इट मींस अगर मैं फॉर्मेट की बात करूं तो यहाँ पे आता है ओपनिंग इन्वेंट्री, फिर यहाँ पे आती है नेट परचेजेस, नेट परचेजेस, फिर आते हैं यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपेंसेस, और यहाँ क्या क्या आता है? यहाँ पे आता है, एक तो आता है आरएफओ और एक आता है क्लोजिंग इन्वेंट्री। जितना समझ आ रहा है उतना लिखते जाते हैं। परचेजेस दे रखी हैं 455, परचेजेस दे रखी हैं 4 लाख। बेटा जितना समझ आ रहा है उतना लिख देते हैं, 4,55,000। दोबारा से पढ़ेंगे अब। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग, क्लोजिंग ज्यादा है, किससे ज्यादा है? ओपनिंग से। और कितना ज्यादा है? 75। आई रिपीट, क्लोजिंग ज्यादा है ओपनिंग से, कितना ज्यादा है? 75। अगर मैं ओपनिंग को एक्स मान लूं दोस्तों, अगर मैं ओपनिंग को एक्स मान लूं तो क्या आप मुझे बता सकते हो क्लोजिंग कितना होगा? क्लोजिंग होगा 75,000 ज्यादा, एक्सेस है। ओपनिंग से क्लोजिंग 75,000 ज्यादा है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में है नहीं, एक भी डायरेक्ट एक्सपेंस नहीं है। वेरी गुड, नील। अब बचा क्या? अब बचा सिर्फ आरएफओ। आरएफओ निकालना है। आरएफओ के लिए स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं जरा। स्टेटमेंट क्या लिखी थी? लिखा था क्रेडिट आरएफओ है 5 लाख, क्रेडिट 5 लाख। कैश जो है वो 20% ऑफ टोटल है, कैश जो है वो 20% ऑफ टोटल है। आइए जरा मेरे साथ, मैं जरा फटाफट आपको टोटल का फॉर्मूला बताऊं। टोटल सेल्स, टोटल सेल का फॉर्मूला होता है कैश आरएफओ प्लस क्रेडिट आरएफओ। क्रेडिट आरएफओ दिया हुआ था 5 लाख, और ये जो कैश था, अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ा हो, कैश इसका 20% है टोटल का। दोबारा से पढ़ें एक बारी। कैश जो है 20% ऑफ टोटल है जी। अब हमें क्या करना पड़ेगा? मैंने इसको y मान लिया, तो ये हो गया 20% ऑफ y। बस मैथ्स का खेल है सारा का सारा जी। इधर प्लस है, इधर जाके माइनस हो जाएगा। 20% ऑफ y इज इक्वल टू 5 लाख। जल्दी जल्दी करेंगे दोस्तों स्पीड से, अब इतना टाइम लगा दिया। 100 माइनस 20, 80y अपॉन में 100 इज इक्वल टू 5 लाख। क्रॉस मल्टीप्लाई, तो y इज इक्वल टू 100 ऊपर जाएगा, 80 नीचे, इंटू 5 लाख। जी जल्दी से बताइए कितना आया? ये से काट दें, 2 5 जा सॉरी 24 जा 25 जा, और 4 से इसे कट करेंगे। बेटा कितना आ रहा है? जल्दी से बताएगा कोई बच्चा? इसको करेंगे 1,25,000, 6,25,000। अंशु तरन मित्तल, वेरी गुड। 6,25,000। ये क्या है दोस्तों? ये y है। y को क्या माना था? y को माना था टोटल, यानी सर टोटल है 6,25,000। ये लो सर, ये आ गया 6,25,000। अब इस फॉर्मूले से कभी भी आंसर गलत नहीं आएगा, घबराना मत, बस x और y की गेम है। अब जरा ध्यान से देखेंगे, टोटल तो आ गया दोस्तों। अब जरा इसका टोटल और इसका टोटल बराबर आता है, और जो डिफरेंस बचता है उस डिफरेंस को हम क्या बोलते हैं? दिस इज कॉल्ड ग्रॉस प्रॉफिट। तो आपने क्या करना है, इसका टोटल, इसका टोटल अगर मैं करूं तो ध्यान से देखो, 6, 25 और 75, ये आ गया 7 लाख। बहुत ध्यान से देखना, 7 लाख प्लस एक्स, ये इसका टोटल है। फॉर्मूले दोस्तों रटने की जरूरत नहीं है। टोटल कितना आया? 7 लाख प्लस एक्स। तो मैं यहां भी लिख देता हूं, टोटल आया 7 लाख
प्लस एक्स, और उसमें से माइनस करोगे नील, माइनस दिस, इस टोटल में से ये माइनस करेंगे, जरा करके दिखाएं आपको, अपने आप क्या निकल आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट जी। माइनस करते हैं 7 लाख प्लस एक्स, ये टोटल है, इसमें से माइनस करते हैं, सबसे पहले माइनस करते हैं एक्स, ये मैंने एक्स माइनस कर दिया, ये मैंने एक्स माइनस कर दिया। अब क्या माइनस करूंगा, 4,55,000, बाकी कुछ है नहीं, बाकी है नील, जीरो। एक्स से एक्स दोस्तों कट गया, तो जल्दी से बताइए जीपी कितना बचा, 7 में से 4 लाख गए, 2,45,000। क्या ये हमारा आंसर ठीक आ रहा है, जल्दी बताइए, क्या जीपी हमारा सही आ रहा है? यस, यशराज, ज्योति, मीरा। बस दोस्तों मैथ्स था, मैं तो आपको बार बार एक ही बात बोल रहा हूं, अकाउंट्स में मुश्किल कुछ नहीं है, आप सब बच्चों को थोड़ा सा इंग्लिश और मैथ्स में प्रॉब्लम आती है। 2,45,000 खत्म, जीपी आ गया। अगर आपको ये सारी बातें समझ आ रही हैं तो जीपी कितना आ गया, 245। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था, क्वेश्चन में पूछा था ग्रॉस प्रॉफिट रेशो, और रेशो का फॉर्मूला क्या था दोस्तों, रेशो का फॉर्मूला था जीपी। जीपी अभी अभी निकाला था आपने 245, ये था जीपी, ये देखिए जीपी कितना निकाला था आपने 245, और आरएफओ कितना था 625, तो 6,25,000 इंटू 100, चले जरा करें सॉल्व फटाफट, कितना आ रहा है, 245 इंटू 100 डिवाइड बाई 625, तो ये आ रहा है 39.2। तो दोस्तों आंसर आ गया 39.2 इज द करेक्ट आंसर। तो इस तरह से आपको कुछ नहीं करना, सिंपल जो हमने पुराने फॉर्मूलेस बताए थे, बेटा नया तो मैंने कुछ बताया ही नहीं, नया तो अब बताने जाऊंगा, बट नया कुछ बताया नहीं, पुराने से ही सारे फॉर्मूलेस निकल रहे हैं। मैंने इसलिए आपको थोड़ा सा स्मार्ट काम करवाया कि एक बार अगर पुरानी चीजें क्लियर हैं तो बाकी सारे फॉर्मूलेस अपने आप बनते चले जाएंगे, कुछ भी नया नहीं था, नया अब स्टार्ट करेंगे, बट आज की क्लास में नहीं करेंगे क्योंकि पुराना सारा हो गया। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों मैं ये चार्ट आपको कंप्लीट कराऊंगा, 3 टॉपिक्स आपके खत्म हो चुके हैं, आगे चलेंगे नेक्स्ट क्लास में, और उसके साथ साथ हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो भी खत्म हो जाएगी। तो आज की क्लास में दोस्तों इतना ही, थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। बेटा सारे बच्चे पीडीएफ फाइल ले लेंगे नोट्स की, सारे फॉर्मूलेज उसमें से लिख लेना आप। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, टेक केयर एवरीवन।